हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएलएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को मैं यहाँ पे बता दूं कि आज हम लोग हमारा यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं और यूनिट 4 का आज हम लेक्चर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। बच्चों, इससे पहले ऑलरेडी 3 यूनिट्स के वीडियोस यहाँ पर जा चुके हैं हमारे चैनल पर। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार जाके विजिट कर लेंगे। बस कुछ नहीं करना है, आपको हमारे चैनल पर जाना है और चैनल पे जाके आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन को चेक करना है। जैसे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपको एक पूरा फोल्डर मिलेगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का। इसमें आप टैप करेंगे तो जितने भी लेक्चर वीडियोस हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको जरूर देख सकते हैं। यूनिट थर्ड है, यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकेंड है, इन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन हमने इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल आपके लिए किया है। ठीक है, तो ये कोई नहीं मुझसे पूछेगा कि मैम क्लासेस कहाँ से मिलेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। और आज यूनिट 4 के लेक्चर फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिलीज, एक है अमेरैंथेसी और दूसरा है यूफोरबिएसी। आइए दोनों अलग अलग फैमिलीज के बारे में बेहतर तरीके से अब जानते हैं। ठीक है, आइए तो अमेरैंथेसी से शुरू करेंगे बच्चों। इससे पहले जो बच्चे भी यहाँ यूनिट थर्ड देखे होंगे उन्हें एक बेहतर आइडिया होगा कि किस तरह से हम लोग जो भी फैमिलीज का डिस्क्रिप्शन है उसको कैसे हम देखते हैं। ऑल्दो एक बार फिर से मैं एक बार बता दे रही हूँ कि जब भी हम लोग किसी फैमिली के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम उसके कुछ बेसिक चीजों का जानकारी देते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम उसके हैबिट के बारे में बताते हैं। हैबिट यानी कि क्या उसकी आदतें हैं? बिल्कुल नहीं। हैबिट यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, देखने में कैसा है, राइट? तो वो चीज हम इसमें दिखाएंगे। अब यहाँ पर देखिए तो ज्यादातर हम अमेरैंथेसी जब फैमिली की बात करेंगे तो इसमें ज्यादातर ये हर्ब्स होते हैं, रेयरली श्रब्स पाए जाते हैं और अंडर श्रब्स भी पाए जाते हैं। एनुअल या पेरेनियल भी हो सकते हैं, बोसिया है, टाइलोस लोटस है। ठीक है, अब हैबिट की जब बात हो जाती है तो अब हम उसके पूरे प्लांट स्ट्रक्चर को देखते हैं, जड़ से लेकर फ्रूट सीड तक। यानी हम इसके रूट्स देखेंगे, इसका स्टेम कैसा है वो देखेंगे, लीव्स देखेंगे, फ्लावर देखेंगे, फ्रूट एंड सीड्स, इन सभी को एक एक करके हम देखने वाले हैं यहाँ पे। अब इसमें यहाँ पर जो रूट सिस्टम है इसमें देखने को मिलता है कि इसमें टैप रूट्स पाए जाते हैं, जहां पर आप देखेंगे कि एक मेन यहाँ पर रूट पाया जाता है और इसी से निकलकर बाकी और सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स भी निकलते हैं। ठीक है, हालांकि जब प्राइमरी रूट जो होता है यानी जो सबसे पहला फॉर्म रूट है, जब उसकी लेंथ ज्यादा होती है, उसकी ग्रोथ ज्यादा होती है, तो ऐसे रूट को बोलते हैं टैप रूट। और जब जो सेकेंडरी और टर्शरी रूट है उसकी लेंथ और ग्रोथ ज्यादा होती है तो हम ऐसे रूट को बोलते हैं फाइब्रस रूट। ठीक है, ज्यादातर पाया जाता है कि जो टैप रूट है वो जो कॉटिलेडन है उसके कौन से हिस्से से बनता है? रेडिकल से बनता है। तो रेडिकल से जब जड़ें बनती हैं तो हम उसको टैप रूट्स में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है इसमें स्टेम। अगर आप स्टेम की बात करें तो इनमें जो स्टेम है वो ज्यादातर एरियल होता है, यानी कि हवा के कांटेक्ट में पाया जाता है। हर्बेशियस होता है यानी कि ग्रीन होता है और कई बार वुडी भी हो सकता है। इरेक्ट होगा, ज्यादातर स्ट्रेट स्टेम जो है, सीधी स्टेम जो है वो इनमें पाई जाती है। या स्टैगलिंग भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल या एंगुलर होते हैं। जब आप जैसे एक स्टेम है, इसको जब हम ऐसे कट कर दें तो इसमें आपको या तो एंगुलर इस तरह का स्टेम आपको देखने को मिल सकता है या तो सिलेंड्रिकल यानी कि इस तरह का सेक्शन दिख सकता है। इनके स्टेम में ब्रांचिंग जरूर होती है, सॉलिड होते हैं, ये हेयरी होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर से इनमें पाए जाते हैं, ग्रीन या स्ट्रिप्ड ग्रीन भी होते हैं। ठीक है, अब लीव्स की बात कर लें तो लीव्स इनमें बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। और सिंपल लीफ का मतलब क्या है कि सिंपल लीफ का मतलब है कि ये रहा मिडरिब और ये रहा मार्जिन। जब मार्जिन मिडरिब को ना टच करे तो वो लीफ होती है सिंपल लीफ। या तो मार्जिन कट भी हो सकती है यानी उसमें इंसीजन भी हो सकते हैं, लेकिन वो इंसीजन यहाँ पर मिडरिब तक नहीं पहुंचता है। अगर वो इंसीजन या वो कट मिडरिब तक पहुंच जाए तो वो लीफ कंपाउंड लीफ कहलाती है, सिंपल लीफ नहीं कहलाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें एक पूरी तरह से सिंपल लीफ मिलती है। अरेंजमेंट की बात करें कि किस तरह से स्टेम पर जो लीफ है वो पाए जाते हैं, तो आप इसमें देखेंगे कि जो एक नोड है इसमें एक लीफ निकलती है। आमने सामने लीफ जो है वो हो सकती है या तो एक नोड पे एक ही लीफ हो सकती है। जब एक नोड से एक गांठ से एक ही लीफ निकले, उसके नीचे या ऊपर दूसरी लीफ निकले, तो ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं अल्टरनेट अरेंजमेंट। और जब लीफ आमने सामने होती है तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं ऑपोजिट अरेंजमेंट।
पेट्यूलेट होते हैं ये लीव्स इनकी। पेट्यूलेट का मतलब क्या है, देखो एक लीफ होती है ना, तो लीफ के ये वाला हिस्सा जो होता है इसको पेट्यूल कहते हैं। अगर लीफ के पेट्यूल अच्छे से विजिबल हो, अच्छे से दिखे, तो हम ऐसी लीफ को पेट्यूलेट कहते हैं। स्टिप्यूल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, रेडिश कलर में हो सकते हैं। और वेनेशन यानी कि वेन्स का जो अरेंजमेंट है इनमें वो रेटिकुलेट होता है। ठीक है, रेटिकुलेट का मतलब क्या हो गया कि इस तरह से एक नेटवर्क बनती हुई दिखेगी, है ना, जाल नुमा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको अमरैंथेसी फैमिली में देखने को मिल जाएगी बेटा। तो हमने अभी तक क्या देख लिया, हमने इसका हैबिट देख लिया, देखने में कैसा है, वुडी है, ग्रीन है, हर्ब है, श्रब है कि बड़ी ट्रीज है। तो ज्यादातर हम हैबिट में यही लिखते हैं फैमिली में कि वो एक छोटा सा हर्ब है, उससे बड़ा थोड़ा श्रब होता है और सबसे बड़ी ट्रीज होती है, सबसे हाइटेड वाले। तो ये किस कैटेगरी में फिट होते हैं ये हम देखते हैं। रूट हो गया, फिर रूट टैप रूट हमें दिख गया, स्टेम हमें ग्रीन वुडी दोनों मिल गया, लीव्स हमें अल्टरनेट ऑपोजिट दोनों तरह के मिल सकते हैं, और सिंपल लीफ होती है, वेनेशन रेटिकुलेट टाइप का होता है जिसमें एक नेटवर्क बनता हुआ दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लोरल कैरेक्टर्स, यानी फ्लावर कैरेक्टर्स कौन से होंगे, तो इनमें आता है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है फ्लावर्स का अरेंजमेंट बेटा। क्या बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस को, फ्लावर अरेंजमेंट। फ्लावर्स किस तरह से एक स्टेम के ऊपर पाए जा रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्लावर अरेंजमेंट। तो यहाँ पर एक्सिलरी या टर्मिनल हो सकता है, स्पाइक्स के साथ होते हैं। अकाइरेंथस डाइजेरा भी रहता है, सम कुछ में साइमोस पैनिकल भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जो इन्फ्लोरेसेंस है वो साइमोस तरह का होता है, जहां पर मेन एक्सिस जो है इसकी ग्रोथ जो है कह सकते हैं लिमिटेड होती है, लेकिन साइड ब्रांचेस की ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, यानी चौड़ाई ज्यादा होगी इस प्लांट की लंबाई की तुलना में। ठीक है, फ्लावर्स की बात करें, अब देखो अब धीरे धीरे फ्लावर्स तक आ रहे हैं, रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, अब फ्लावर पे आ गए। अब जब फ्लावर की हम बात करेंगे तो इसमें पाए जाने वाले सेपल, पेटल और साथ ही साथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम कहते हैं, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब फ्लावर की बात करें तो इनमें ब्रैक्ट जरूर पाया जाता है, ये या तो इनमें मूवमेंट नहीं भी हो सकती है या तो हो भी सकती है। ज्यादातर अगर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, नहीं होता है मूवमेंट फ्लावर में, तो सेसाइल या सबसेसाइल होते हैं। ब्रैक्ट जब होगा फ्लावर में, जो कि एक रेड्यूस, जैसे अगर मैं कहूँ ये एक फ्लावर है तो एक रेड्यूस लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसी को बोलते हैं ब्रैक्ट। अगर है तो ब्रैक्टियोलेट बोलते हैं। तो हो सकते हैं, सिमेट्री की बात करें यानी आकार किस तरह का है, तो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब हो गया आकार इस तरह का होगा कि फूल को कहीं से भी कट करें, कट हालांकि सेंटर से, फूल के बीचों बीच कट ये जाना चाहिए, उससे पास होना चाहिए, तो वो फूल को ढेर सारे अलग अलग हिस्से में काटे, इक्वल हाफ में काटे, तो वो चीज आपको बोलते हैं इसको एक्टिनोमॉर्फिक। हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं, यानी कि बाइसेक्सुअल होते हैं, है ना, यानी दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में हो सकते हैं, कुछ में यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। अब यहां पर देखा जाए तो अब ओवरी की पोजीशन है ये, हाइपो मतलब ऊपर, गाइनस मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जब फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पोजीशन ऊपर होती है तो हम ऐसे फ्लावर को हाइपोगाइनस कहते हैं। स्मॉल इनकॉन स्पीशीज का ग्रीन या वेरियसली कलर्ड हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं जो कि इजीली ना दिख जाए, लेकिन प्रेजेंट होते हैं, जो कि ग्रीन से लेके वेरियस अलग अलग कलर में रहते हैं। पेरियंथ, अब फ्लावर के अंदर किस स्ट्रक्चर्स आ गए, अब ये पेरियंथ क्या होता है, अभी तक आपने पढ़ा था सेपल, अभी तक आपने पढ़ा था पेटल। पेटल सेपल को हमने पढ़ा था कि भाई सेपल को कैलेक्स बोलते हैं और पेटल को कोरोला बोलते हैं। तो ये टेपल क्या है, यानी पेरियंथ क्या है, तो टेपल एक नया टर्म मिल गया हमें, सेपल पेटल तो पढ़ा था, टेपल क्या होता है, तो भाई टेपल जो है ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, ना तो ये प्रॉपर तरीके से सेपल है, ना तो पूरी तरीके से पेटल है, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, और जब ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं आपस में तो ये टेपल बनते हैं। तो ज्यादातर पेरियंथ में, पेरियंथ पूरे ग्रुप को कह रहे हैं, किसके, टेपल के पूरे ग्रुप को, 5 टेपल्स होते हैं इनमें, या तो ये फ्री भी हो सकते हैं एक दूसरे से, या तो ये आपस में जुड़े हुए भी पाए जा सकते हैं। समटाइम्स 2 या 3 भी होते हैं, जैसे अमेरैंथस में ड्राई मेम्ब्रेनस होते हैं। और एस्टिवेशन की बात करें, एस्टिवेशन यानी कि सेपल पेटल या तो कह लो टेपल ही, उनका अरेंजमेंट कैसा है, तो इनमें वेलवेट या ट्विस्टेड टाइप का होता है। वेलवेट टाइप का होगा तो सेपल और पेटल एक दूसरे को बस मार्जिन पर टच करेंगे। ठीक है,
और ट्विस्टेड वाले में क्या होता है, मार्जिन जो है ये एक दूसरे पे ओवरलैप होता है, समटाइम्स हेयरी भी होते हैं ये, और ग्रीन और कलर्ड भी हो सकते हैं, और इंफीरियर टाइप के होते हैं। इंफीरियर होने का मतलब है कि नीचे इनकी पोजीशन जो है वो इंफीरियर भी हो सकती है, यानी ओवरी की पोजीशन नीचे भी हो सकती है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि ना तो प्रॉपर कैलिक्स है ना ही प्रॉपर कोरोला है, इनमें पेरियंथ है यानी कि टेपल है, जो कैलिक्स कोरोला का यानी सेपल पेटल का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे टेपल यानी पेरियंथ की बात हो गई, तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या आएगा, अब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। ज्यादातर हमें सेपल हो, पेटल हो या टेपल हो, ज्यादातर किस नंबर में मिलते हैं बेटा, 5 के नंबर में मिलते हैं, इसको याद रखना। अभी तक आपने बहुत सारे मेरे क्लासेस देखे होंगे, उसमें देखा होगा कि सेपल पेटल का नंबर ज्यादातर 5 होता है। एक कॉमन नंबर जो है वो पेंटामेरस कंडीशन है, 5 नंबर के होते हैं ये। नेक्स्ट आता है एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम यानी कि ग्रुप ऑफ स्टेमेन। स्टेमेन यानी कि क्या होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये अमेरैंथेसी फैमिली में 5 से लेके 3 हो सकता है, जो अमेरैंथस में भी देखने को मिलता है। ये एक दूसरे से जुड़े भी रह सकते हैं और फ्री भी रह सकते हैं एक दूसरे से। कई बार स्टेमिनोड भी पाया जाता है। स्टेमिनोड क्या होता है बेटा, एक ऐसा स्टेमेन, क्या, एक ऐसा स्टेमेन जो कि स्टेराइल होता है। क्या होता है, स्टेराइल। तो स्टेराइल स्टेमेन को स्टेमिनोड कहते हैं। तो स्टेमिनोड पाया जाता है, समटाइम्स ये प्रेजेंट होते हैं, और अगर रहेंगे ऐसे स्टेमेन तो उनमें पॉलिंग ग्रेन नहीं बनेगा। एक स्टेराइल स्टेमेन का मतलब है जो गैमेट ही ना बना पाए, और गैमेट एक स्टेमेन के लिए क्या है, पॉलिंग ग्रेन है। तो पॉलिंग ग्रेन जो नहीं बना पाते हैं स्टेमेन, उनको स्टेमिनोड कहते हैं। तो वो चीज यहाँ पे रहती है। डाइथिकस रहते हैं, यानी 2 थीका पाया जाता है, या मोनोथीकस भी हो सकते हैं। अकाइरेंथस में 5 फिम्ब्रिएट स्केल्स पाए जाते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करते हैं, और 5 फर्टाइल स्टेमेन भी होते हैं। नेक्स्ट है एंड्रोइशियम के बाद गाइनोइशियम। इसमें क्या होता है, टोटल गाइनोइशियम 2 होते हैं नंबर में, बाई कार्पलरी, यानी 2 कार्पल यहाँ पे, या 3 हो सकते हैं। स्टेमेन 3 से 5 थे, ये आप देख रहे हैं 2 से 3 है नंबर में। आपस में जितने भी गाइनोइशियम है, यानी जिसको हम कार्पल भी बोलते हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए सिन कार्पस लिखा हुआ है। ओवरी सुपीरियर हो, ओवरी की पोजीशन ऊपर है, ओवरी सुपीरियर हो तो इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, हाइपोगाइनस, जो कि अभी दिया भी था फ्लावर में, है ना। तो हाइपोगाइनस है। यूनिलोक्युलर एक सेक्शन है, या कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल एक टाइप ऑफ ओव्यूल है, वो पाया जाता है। सीड के अरेंजमेंट को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं बेटा। तो प्लेसेंटेशन किस टाइप का है, बेसल है। बेसल का मतलब क्या हो गया कि अगर ये ओवरी है तो उसमें जो ओव्यूल है यानी कि जो सीड है वो ओवरी के कहां से निकलेगी, एकदम बेस से निकलेगी, नीचे के हिस्से से निकलेगी। तो बेसल टाइप का यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्लेसेंटेशन है। स्टाइल छोटी हो सकती है, फिलीफॉर्म भी हो सकती है, स्टिग्मा 2 से 3 हो सकते हैं। तो ये रहा पूरा डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं फ्रूट पे। तो फ्रूट देखा जाए तो ड्राई 1 सीडेड फ्रूट्स यहाँ पे पाए जा सकते हैं, सेवरल सीडेड भी हो सकते हैं, मतलब एक से लेके मल्टीपल नंबर के सीड्स इनमें पाए जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। अब सीड्स की बात करें तो सीड्स इनमें किस तरह के होते हैं, सीड्स इनमें एंडोस्पर्मिक पाए जाते हैं। एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब क्या होता है, ऐसा सीड जिसमें एंडोस्पर्म हो। भाई एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म वो न्यूट्रिशन होता है जो भरपूर पोषण से भरपूर वो मटेरियल होता है जो कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनने में ये पोषण या ये न्यूट्रिशन सारा इस्तेमाल होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सीड में एंडोस्पर्म रह जाता है, तो ऐसी सीड को एंडोस्पर्मिक कहते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये एंडोस्पर्म ना रहे, यानी पूरी तरह से वो यूज हो जाए सीड के डेवलपमेंट के लिए या एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए कह लो। तो उसके डेवलपमेंट में जब यूज हो जाएगा तो ऐसे सीड्स को बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। तो ज्यादातर यहाँ पे देखने को मिलता है कि सीड्स एंडोस्पर्मिक होती है, जहाँ पे टेस्टा यानी कि पॉलन ग्रेन की बाहरी लेयर जो है वो पॉलिश्ड होती है। किडनी शेप के एम्ब्रियो पाए जाते हैं जो कि कर्व्ड होते हैं। अब आते हैं पॉलिनेशन पे। तो पॉलिनेशन ज्यादातर इनमें एनिमोफिलस टाइप का होता है। एनिमोफिलस यानी कि विंड के जरिए इनमें पॉलिनेशन होता है, और कुछ में इंसेक्ट के जरिए जब पॉलिनेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं एंटोमोफिलस। तो एंटोमोफिलस और एनिमोफिलस दोनों टाइप के पॉलिनेशन यहाँ पर पाए जाते हैं। मेडिसिनल भी है, जैसे एकाइरेंथस है तो ये डायूरेटिक होता है और पर्जेटिव है। ठीक है, डिकॉक्शन जो है यहाँ पे एरुआ का यहाँ पे यूज किया जाता है। जब सूजन वगैरह हो जाती है बॉडी में तो स्वेलिंग में यूज होता है। इसके स्टेम और लीव्स जो है अल्टरनैंथेरा के, इसको सांप वगैरह अगर काट ले तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, इससे राहत देता है वो। ठीक है, और यूरिनरी डिस्चार्ज, यूरिन वगैरह में जब डिस्चार्ज निकलता है जिससे जलन वगैरह होती है तो यहाँ पर
फ्लावर्स और सीड्स यहाँ पे डाइजेरा के यूज किए जाते हैं, जो कि इसमें राहत देते हैं। डाई के तौर पर भी कुछ प्लांट्स इनमें से यूज होते हैं जो कि अमेरैंथेसी फैमिली में आते हैं। इनमें जैसे कि बोसिया है, लीव्स जो है बोसिया की, इसमें एक ब्लैक डाई होता है। फ्रूट जूसेस यहाँ पे डेरेंजिया के, ये एक रेड इंक के जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। वीड्स भी है कुछ यहाँ पर, यानी कि जो घास भी होते हैं, जैसे अमेरैंथस है, सिलोसिया है, डाइजेरा है, एकाइरेंथस है। तो ये सब एक घास की तरह, अनवांटेड प्लांट की तरह भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी इसकी देखिए फैमिली है। अब इसका अगर हम फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो वो भी अभी देख लेते हैं। बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको बता दूं कि डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स की तरफ से आपको बीएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए एक बैच स्टार्ट किया है बच्चों। इस बैच का नाम है यहाँ पर नवोद्भव बैच। इस बैच के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारी क्लासेस A to Z, फर्स्ट सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, जो भी बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री की क्लासेस है वो A to Z आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपको क्लासेस के साथ साथ आपको मंथली एक बार लाइव डाउट क्लासेस भी यहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे जो भी डाउट आप बच्चों के रहेंगे उनको सॉल्व किया जाएगा। नोट्स आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और साथ ही साथ जब आपके एग्जाम्स बहुत पास होंगे, अब देखिए ऑलमोस्ट अक्टूबर चल रहा है, नेक्स्ट मंथ से सबके ऑलमोस्ट एग्जाम शुरू हो जाने हैं, तो आपको हम लोग जल्दी यहाँ पे वन शॉट रिविजन भी कराएंगे यूनिट वाइज, जो की रहेगा। जैसे मान लो बॉटनी में थर्ड सेमेस्टर में 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट के 8 वन शॉट वीडियोस आपको मिलेंगे, जहां पर हर यूनिट के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वीडियोस को हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज ही बच्चों आप लोग हमारे इस बैच के साथ में जुड़ सकते हैं, जो कि है नवोद्भव बैच। पूरे कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो 3 महीने का एक कोर्स है, उसमें कंप्लीट होगा। वैलिडिटी तब तक है, तब तक आप इस कोर्स के साथ एनरोल रह सकते हैं जब तक आपके एग्जाम्स जो है वो नहीं हो जाते। फिलहाल के लिए एक ऑफर चल रहा है, अगर आप DNS20 कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो एक्स्ट्रा 20% ऑफ आपको हमारे इस ऑफर प्राइस 1250 पे मिल जाएगा। तो बच्चों आज ही इनरोल करिए हमारे इस कोर्स के साथ। सारी क्लासेस जो भी यहाँ पर है नवोद्भव बैच की, सारी क्लासेस DNS एजुकेयर ऐप पर मिलेगी, तो आप इस डियर ऐप को आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आज जो आप ये क्लास देख रहे हैं, इसका भी फ्री PDF आपको फ्री मटेरियल सेक्शन में DNS एजुकेयर ऐप पर मिलेगा। तो जरूर से जरूर आज इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे, तो DNS एजुकेयर आप जरूर डाउनलोड कर लेंगे, आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। ऑफर प्राइस में अगर देखा जाए तो बहुत रीजनेबल प्राइस है बच्चों, जुड़िए, काफी बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अमेरैंथेसी फैमिली में हम लोग ने देख लिया कि भाई इसमें पेरियंथ है, इसमें पेरियंथ हमने देखा टोटल 5 इन नंबर है, यानी टेपल्स जो है वो 5 इन नंबर है। एंड्रोइशियम हमने देखा 3 से 5 इन नंबर है। गाइनोइशियम हमने देख लिया 2 से 3 इन नंबर है। अब इसी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये बन जाता है फ्लोरल डायग्राम। क्या बन जाता है? फ्लोरल डायग्राम। तो ये चीज आपको यहाँ पर दिख रही है। अब इस फ्लोरल डायग्राम में देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पेरियंथ है, ठीक है। तो पेरियंथ आपको दिखेगा, अलग से सेपल पेटल अलग अलग नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो ये आपको जो दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, ये आपका टेपल है। टोटल 5 इन नंबर होगा, तो 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है। इसके साथ अंदर आपको एंड्रोइशियम नंबर भी मिलेंगे जो कि 5 इन नंबर होंगे। 3 to 5 इन नंबर होते हैं, तो 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो मान लो अगर ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो सेंटर में जगह तो खाली रहेगी। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या मेल फ्लावर है तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा ना, और कुछ तो होगा नहीं, तो सिर्फ इसमें टेपल है और दिया हुआ है एंड्रोइशियम यानी कि स्टेमन है। अगर ये फ्लावर फीमेल फ्लावर होगा तो ये अगेन टेपल होगा, जो कि अगेन 5 इन नंबर है, 1 2 3 4 और 5। और इसी के साथ अगर सेंटर पे देखा जाए तो सेंटर में आप लोग को गाइनोइशियम दिख रहा है, ठीक है। यहाँ एंड्रोइशियम नहीं है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, क्योंकि ये फ्लावर जो है ये एक फीमेल फ्लावर है। समझ रहे हो? डायग्राम क्लियर दिख रहा होगा ना, ठीक है। तो ये चीज थी अबाउट द फ्लोरल डायग्राम, किसका? अमेरैंथेसी फैमिली के बारे में, ये चीज है। पेरियंथ को हम जब फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तो P से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि टोटल आपको 5 इन नंबर मिल गए। एंड्रोइशियम आपको देखने को मिल गया 3 to 5 इन नंबर है, और गाइनोइशियम मिल गया 2 to 3 है। हाइपोगाइनस फ्लावर है तो आप जी के नीचे अंडरलाइन करेंगे। एपिगाइनस होता तो ऊपर करते, पेरिगाइनस होता तो बीच में करते। हाइपोगाइनस फ्लावर है यानी ओवरी की पोजीशन ऊपर है तो नीचे अंडरलाइन करेंगे। तो ये इसका बन जाता है फ्लोरल फॉर्मूला। तो क्लियर है बच्चों, अमेरैंथेसी फैमिली के बारे में सारे डिस्क्रिप्शंस क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं हमारा दूसरा फैमिली जो कि है U4BAC। U4BAC फैमिली के बारे में सबसे पहले इसका टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट देख लेते हैं। तो किंगडम इसका आता है प्लांटी, डिवीजन आता है यहाँ पे
मैग्नोलियोफाइटा, फ्लावरिंग प्लांट है ये। और क्लास आता है मैग्नोलियोप्सिडा, डाइकोटिलेडन्स में ही आते हैं। डाइकॉट है तभी तो टैपरूट सिस्टम दिखा, तभी तो लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन दिखा, है ना, तभी तो सीड्स जो थे वो एंडोस्पर्मिक हुए। तो ये तीन रीजन जो है, ये तीन जो भी क्वालिटीज मैंने गिनाई है, ये सिर्फ डाइकॉट प्लांट में ही तो होते हैं, मोनोकॉट्स में कहाँ होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है सब क्लास। तो इसमें आता है रोजीडे, और ऑर्डर आता है मेल्फिजियल्स, और फैमिली आता है यूफोर्बिएसी। ये इसका टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है। अब बात करें तो इसके टोटल कितना जीनस और स्पीशीज हैं, तो करीब करीब इसके 283 जीनस और 7300 स्पीशीज हैं जो कि इसकी फैमिली के अंदर पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये प्लांट ज्यादातर वर्ल्ड के हर कोने में पाए जाते हैं। हाउएवर ये आर्कटिक रीजन में नहीं पाए जाते हैं। हमारे कंट्री में जो फैमिली है उसमें बहुत सारे जीनस आते हैं, जैसे यूफोर्बिया है, रिसिनस है, फाइलेंथस है, क्रोटॉन है, पेडिलैंथस है और मैनीहोट है। अब आते हैं इसके कैरेक्टर्स पे। तो कैरेक्टर्स जब हम डिस्कस करेंगे तो पैटर्न वही रहेगा। पहले हैबिट हम देखेंगे, रूट देखेंगे, स्टेम देखेंगे, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड्स। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आता है इसका हैबिट। किस तरह के हैं, ज्यादातर आप देख पा रहे होंगे श्रब्स के फॉर्मेट में दिख रहे हैं। तो ये प्लांट्स हर्ब भी है, श्रब भी है और ट्रीज भी है, तीनों तरीकों में पाए जाते हैं। तो ये चीज आपको इधर देखने को मिलेगी। हर्ब्स जो है उसमें यूफोर्बिया आता है, श्रब में पेडिलैंथस आता है, और ट्री में देखा जाए तो हैवी आता है, रबड़ ट्री जिसे आप कहते हैं। अब लीव्स की बात कर ले तो लीव्स इनमें स्पाइरल होती हैं, समटाइम्स ऑपोजिट या होल्ड भी हो सकती है। अब ये स्पाइरल, होल्ड या ऑपोजिट क्या है भाई, या देखो ये स्पाइरल है। स्पाइरल का मतलब क्या होता है, इस तरह से गोल 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 घुमा होना। यहाँ पे लीफ गोल गोल नहीं घूमी होगी स्टेम के अगल बगल, लेकिन जो अरेंजमेंट होगा वो इस तरह से होगा कि एक, अरे अगर एक लीफ जो है वो इस तरह से है तो उसके नीचे वाली लीफ ऐसी होगी। तो इस तरह से ये स्पाइरल जैसा अपीयर होता है। तो स्पाइरल अरेंजमेंट दिख सकता है। ये रहा देखो ऑपोजिट अरेंजमेंट, जहां पे आप देख सकते हैं एक नोड से दो लीफ आमने सामने निकल रही है। और कई बार ये होल्ड भी हो सकते हैं, जहां पे आपको एक ही नोड पर दो से ज्यादा लीफ देखने को मिल जाए। तो तीनों टाइप का अरेंजमेंट जो है वो इनमें देखने को मिलता है। ठीक है ना। लीव्स तो स्पाइरल हो गए, समटाइम्स ऑपोजिट या होल्ड हो गए, सिंपल या कंपाउंड लीफ होते हैं। अब स्टिप्यूल्स की बात करें तो लार्ज है, रिप्रेजेंट होता है, स्मॉल ग्लैंड्स हो सकते हैं या कई बार एब्सेंट भी रहते हैं। फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स जो है उनमें एक ही सेक्सुअल ऑर्गन पाया जाता है, यूनिसेक्सुअल है, यूजुअली एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब हो गया कि जो सिमेट्री है वो इनमें कैसी है, रेडियल टाइप की सिमेट्री पाई जाती है। साइमोस इनमें इन्फ्लोरेसेंस है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर है। अब डायोशियस और मोनोइशियस दो टर्म से तो आप वाकिफ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि ये दो प्लांट आपको दिख रहा है, तो दो तरह के फ्लावर्स यानी पिंक और ब्लू फ्लावर्स जो है वो आपको दो अलग अलग पॉट पे दिख रहे हैं। तो ऐसे फ्लावर्स को या ऐसे प्लांट को डायोशियस कहते हैं, जब दो डिफरेंट टाइप के फ्लावर दो अलग अलग जगह। और मोनोइशियस में क्या हो जाता है, यहाँ पर उल्टा हो जाता है, बाइसेक्सुअल, यानी कि एक ही प्लांट में दोनों तरह के फ्लावर्स होंगे, मेल फ्लावर भी होगा, फीमेल फ्लावर भी होगा। और इस केस में क्या है, एक प्लांट में सिर्फ मेल फ्लावर, एक प्लांट में सिर्फ फीमेल फ्लावर। और यहाँ पे दोनों टाइप के फ्लावर एक ही प्लांट में। तो जब दोनों टाइप के फ्लावर एक ही प्लांट में होते हैं तो इसको मोनोइशियस कहते हैं। तो वही कह रहा है कि भाई इनमें जो फ्लावर्स है यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, और यूजुअली सिमेट्री जो है वो इनमें एक्टिनोमॉर्फिक होती है, यानी कि फ्लावर को बीचों बीच काटे तो मल्टीपल इक्वल हाफ में बटेंगे, और इन्फ्लोरेसेंस साइमोस होता है। ठीक है, फ्रूट की बात करें तो इनमें कैप्सूल या ड्रूप टाइप का फ्रूट पाया जाता है। सीड्स जो है इनमें कैरिंकल्स भी प्रेजेंट होता है। ये फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो इसमें दिख रहे हैं। ठीक है, यूफोर्बिएसी में तो इसमें देखिए ये पूरा एक फ्लावर जो है, इसमें सेंटर में फीमेल फ्लावर्स है और साइड में आप देख सकते हैं मेल फ्लावर्स है दोनों आसपास। नीचे इधर देख सकते हैं कि पेडिसल भी पाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके फ्लावर्स के डिस्क्रिप्शन के बारे में कि इनमें फ्लावर्स में क्या क्या है। तो फ्लावर में देखा जाए तो सारी चीजें यहाँ पे कह सकते हैं टेपल नहीं है, पेरियंथ नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर आपको सेपल दिख रहा है अलग, यानी कैलिक्स दिख रहा है, प्रॉपर कोरोला दिख रहा है यानी पेटल्स दिख रहे हैं, एंड्रोइशम भी दिख रहा है और गाइनोइशम भी दिख रहा है। अब कैलिक्स की बात करें तो इनमें कैलिक्स रेड्यूस या एब्सेंट है ज्यादातर केसेस में, और अगर है भी तो टोटल 5 इन नंबर है। और अरेंजमेंट की बात करें यानी एस्टिवेशन की बात करें तो वेलवेट टाइप का भी हो सकता है, इम्ब्रिकेट भी। वेलवेट में क्या होता है, बस वही है कि सेपल पेटल एक दूसरे को मार्जिन पे टच करते हैं इस तरह से, और इम्ब्रिकेट में इस तरह से ट्विस्टेड अरेंजमेंट होता है और कोई फिक्स अरेंजमेंट जैसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा रहता है।
कोरोला की अब बात करें तो ये भी रेडियो से एब्सेंट है, मतलब दिख रहा है कैलिक्स कोरोला रेडियो से एब्सेंट है, बट हर केस में नहीं है। अगर होगा तो 5 होगा नंबर में, चाहे कैलिक्स हो या कोरोला हो। और अगेन एस्टिवेशन वेलवेट हो सकता है या तो इम्ब्रिकेट हो सकता है। एंड्रोइशियम अगेन स्टेमन 5 है। तो ज्यादातर आप देखते हैं इनके बच्चों की जो भी कैलिक्स कोरोला एंड्रोइशियम गाइनोइशियम में 5 3 यही नंबर में पाए जाते हैं। स्टेमन इनमें 5 है। फिलामेंटस है। फिलामेंट जनरली जो होता है, यानी भाई एंड्रीशियम है ना, तो इसके दो हिस्से होते हैं ना, एक ऊपर वाला हिस्सा होता है, एक नीचे वाला। ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, और निचले इस हिस्से को क्या बोलते हैं, इसको फिलामेंट कहते हैं। अब इनमें ज्यादातर देखने को मिलता है कि फिलामेंट जो है ये नीचे से बेस पे इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं। एंथर्स में यहाँ पे क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल इस तरह से स्लिट पाई जाती है, और एपिकल पोर्स भी रहते हैं, नेक्टरी डिस्क भी प्रेजेंट रहता है। रूडिमेंट्री ओवरी जो है मेल फ्लावर्स में नीचे ओवरी भी रहता है, जो कि रूडिमेंट्री होता है। गाइनोइशियम इनमें देखा मिलता है कि सुपीरियर टाइप का होता है, यानी कि ओवरी की पोजीशन ऊपर होती है, 3 सेक्शन में ओवरी बटा रहेगा। तो यानी आप अभी डायग्राम देखिएगा, फ्लोरल डायग्राम, उसमें आपको 3 सेक्शन मिलेगा। तो 3 लोक्यूलर है, और फ्री या बेस पे इनका यहाँ पर कह सकते हैं कि स्टाइल जो है वो या तो बेस पे फ्री भी रह सकता है, या तो बेस पे ये जुड़े हुए भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो वही देखने को यहाँ पे मिल रही है। सारे फ्लावर के पार्ट्स, कैलिक्स या तो नहीं होगा, होगा तो 5, कोरोला नहीं होगा, होगा तो 5, एंड्रोइशियम स्टेमन होगा 5, और गाइनोइशियम सुपीरियर ओवरी यहाँ पर 3। तो ये यूफोर्बिया, ये देखो रिसिनस है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, ये प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा क्लैरिटी नहीं है। रेसिनस की स्पेशली नहीं, यूफोर चलो इसमें बहुत सारे देखिए जो प्लांट्स आते हैं वो इसमें मेंशन है। ठीक है, ये सारे इसमें प्लांट्स दिख रहे हैं। तो ये चीज है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला हो गया। और फ्लोरल फॉर्मूला किस तरह से जाएगा, या तो आप देखेंगे कि जो कैलिक्स है वो या तो एब्सेंट होगा या तो प्रेजेंट होगा, तो 5 इन नंबर होगा। कोरोला होगा 0 होगा या तो 5 इन नंबर होगा। एंड्रोइशियम 5 इन नंबर है, गाइनोइशियम 2 to 3 इन नंबर है। राइट, लास्ट में हमारे पास आता है कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो इसमें आप देख सकते हैं सोर्स ऑफ फूड भी है बहुत सारे, कुछ इनमें ऑयल्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ मेडिसिनल यूजेस भी हैं, जैसे फ्रूट जो है फाइलैंथस के, इनका मेडिसिनल यूज है। रबड़ भी यहाँ पे देखा जाए तो ये लैटेक्स की तरह, इसका जो रबड़ प्लांट का लैटेक्स है उसका यूज हम करते हैं फॉर मेकिंग रबड़ आइटम्स। ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी होते हैं, कुछ ऐसे भी इस फैमिली के मेंबर्स हैं जो कि साज सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट इसमें गिवन है। बच्चों, आई होप आज आपको ये दोनों फैमिलीज अच्छे से यहाँ पे क्लियरली समझ में आई होगी। एक हो गया यहाँ पर अमरैंथेसी और दूसरा हो गया यूफोर्बिएसी। राइट, तो ये दोनों चीजें आज हमने पढ़ ली है। ठीक है, आई होप आज की क्लास समझ आई होगी बच्चों। हालांकि आपको बता दूं कि डीएनएस के तरफ से यहाँ पर नवोदय बैच स्टार्ट किया गया है, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर दोनों के बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैं सभी को कहूंगी कि आप यहाँ पर हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ जाइए, आपको इसमें काफी बेनिफिट्स मिलेंगे। ना सिर्फ आपको A to Z सारे यूनिट्स के लेक्चर वीडियोस मिलेंगे, बल्कि साथ ही साथ आपको नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और 1 शॉट रिविजन भी मिलेगा। ठीक है, 3 मंथ्स का ये पूरा कोर्स ड्यूरेशन है। कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम्स तक आपके रहेगी। डीएनएस 20 कूपन कोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा। और ये पूरा जो आपको नवोदय बैच का ये पूरा है, जिसमें आपको बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री तीनों की क्लासेस मिलेगी, इसका ऑफर प्राइस सिर्फ 1250 है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आज की क्लास बेनिफिशियल लगी होगी। डीएनएस एजुकेयर आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस क्लास का फ्री पीडीएफ आपको हमारे इसी ऐप पर मिल जाएगा, फ्री मटेरियल सेक्शन के अंदर। आज के इस क्लास में इतना ही बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इसी यूनिट को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ और फैमिलीज के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन जानेंगे। आज इतना ही रहेगा। थैंक यू।